अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा किरण है। मैं कौथम की स्टूडेंट हूँ और मैं ये वीडियो पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर फाइटिंग ब्लाइंडनेस के लिए बना रही हूँ और आज ही मेरा फूड सेफ्टी का पार्ट 2 है। फूड कंटेमिनेशन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फूड हैंडलर्स जो फूड को हैंडल करते हैं उनका प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स एंड ग्लव्स यूज़ करना है, सबसे पहली चीज़। और सेकंड, उसको ये देखना है कि आया हमारे क्लॉथ्स क्लीन है, वॉश्ड हैं और सैनिटाइज हैं। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंश्योर करती हैं कि हमारे प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स एंड ग्लव्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे फूड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किस चीज़ से? आउटसाइड की कंटेमिनेशन से। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन इन फ्रिज। अब बेसिकली देखें, हमने कल डिस्कस किया था कि रॉ मीट और कुक मीट को अलग रखना चाहिए जिससे कंटेमिनेशन से बचा जा सकता है। अब फ्रिज में भी यही रूल है, आपका रॉ मीट आपने अलग रखना है, कुक मील आपने अलग रखना है, ठीक है। इसके बाद हम जब फ्रिज के अंदर चीज़ें रखते हैं तो उनके ऊपर लेबल लगाते हैं कि उनकी एक्सपायरी क्या है, वो कब यूज़ हुए हैं, उसके बाद वो कितना यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ ये होती है कि हम जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। बेसिकली अगर आप फ़ारेनहाइट में देखें तो वो होना चाहिए 40 फ़ारेनहाइट, और अगर आप सेल्सियस में देखें तो वो 4 सेल्सियस से होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होती। और ये वो सेफ़ टेम्परेचर है फ्रिज का जिसमें हमारा फूड, हमारी चीज़ें सिक्योर होती हैं और बच जाती हैं कंटेमिनेशन से। फूड पॉइजनिंग की तो बात हमने की थी कि फूड पॉइजनिंग कंटेमिनेटेड फूड खाने से होता है, लेकिन आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये हमें कैसे पता चलेगा कि फूड पॉइजनिंग हुई है। बेसिकली इसकी एक ड्यूरेशन होती है, मतलब कि हमने खाना खाया है और उसके कितनी देर बाद इसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली 1 to 36 आवर्स में इसके सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। आपको इसके सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे? इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं नोज़िया होना, वॉमिटिंग फील होना, फीवर होना, हेडेक होना, एब्डोमिनल पेन होना, यानी पेट में आपको क्रैम्प स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे किस चीज़ के सिम्टम्स हैं? ये फूड पॉइजनिंग के सिम्टम हैं। अब नॉर्मल रूटीन में 1 से 36 घंटों के दौरान ये सिम्टम्स शो हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये इतनी जल्दी शो नहीं होते, तो ये डेज लेते हैं। तो कितने डेज लेंगे? 1 to 7 डेज। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके वॉलंटियर्स की। बेसिकली फूड पॉइजनिंग किस पे जल्दी अटैक करती है, वो इसके वॉलंटियर होते हैं। अब उन वॉलंटियर में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? सबसे पहले छोटे बच्चे हैं, फिर हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज़ आ जाती हैं, फिर हमारे पास थोड़े एजिड लोग आ जाते हैं, या वो लोग आ जाते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, या फिर वो लोग जो किसी बड़ी बीमारी से ऑलरेडी लड़ रहे होते हैं। तो फूड पॉइजनिंग उनके लिए बहुत जल्दी उनको अटैक करती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ मेन रीज़न फूड पॉइजनिंग के। सबसे पहले तो देखा जाए तो फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा रीज़न पुअर हाइजीन है। उसके अलावा आपके बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, यानी वो कंटेमिनेशन जो बैक्टीरिया की वजह से हुई हो, वायरल कंटेमिनेशन यानी जो वायरसेस की वजह से हुई हो, या फिर बैड टेम्परेचर्स, जो हमने कुकिंग के दौरान टेम्परेचर यूज़ किए हैं वो सही नहीं हैं, तो वो भी वजह बनते हैं फूड पॉइजनिंग की। क्रॉस कंटेमिनेशन भी वजह बन सकती है फूड पॉइजनिंग की। तो अब हम बात करते हैं कि बिज़नेस लेवल पे फूड पॉइजनिंग को कैसे रोका जाए। अपनी टीम को एक अच्छे तरीके से ट्रेन करके उन्हें फूड सेफ्टी के बारे में डिटेल में बता के हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। सेकंड, जब हम चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, फूड को स्टोर कर रहे हैं, तो हमें पता हो कि ड्राई फूड कहाँ स्टोर होना है, जो हमारा पेरिशेबल है यानी जिनकी शेल्फ़ लाइफ कम है वो कहाँ स्टोर होने हैं। तो ये इनका जो है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर में स्टोर हो रहे हैं। थर्ड, हम डेली बेस पे उसको देखें कि आया हमारी ये चीज़ें अमल में लाई जा रही हैं, इंस्पेक्ट किया जाए डेली। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ ख़राब है, मेंटेन होने वाली है, तो उन चीज़ों को मेंटेन किया जाए। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से फूड कंटेमिनेशन को हाई लेवल पे रोका जा सकता है।